सो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अकाउंट्स गुरु। और आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो थोड़ा बैड है, बट उसमें डेब्ट्स भी है। यानी कि आज सिंपल सी बात है कि हम आज बात करने वाले हैं बैड डेब्ट्स के बारे में। कुछ लोगों को पता होगा कि बैड डेब्ट्स क्या होता है और कुछ लोगों को नहीं पता है बैड डेब्ट्स। तो चलो आज बात करते हैं इसी बारे में कि बैड डेब्ट्स आखिरकार होता किस चिड़िया का नाम है। तो चलो शुरू करते हैं। और नाम से ही समझ में आ रहा होगा यार कि बैड मतलब बुरा और डेब्ट्स मतलब उधार। बुरा उधार, कैसा उधार? बुरा उधार। यानी कि आपने किसी को पैसा दिया और उसने पैसे देने से मना कर दिया। ठीक है, आपने अपने 100% एफर्ट लगाया कि भाई मुझे पैसा दे दे, है ना, मुझे मेरा पैसा वापस कर दे, बट वो है शैतान और उसने कहा भाई नहीं, मैं तो तुम्हारे पैसे वापस करूंगा ही नहीं। तो जब बंदा वो पैसे आपको वापस नहीं करेगा तो ऐसा उधार जो आपको वापस नहीं हो रहा, इररिकवरेबल हो रहा है, तो यही इररिकवरेबल जो डेब्ट्स होता है, जो वापस नहीं मिल रहा है आपको, तो वो ही ऐसा डेब्ट्स क्या हो जाता है, आपके लिए बैड डेब्ट्स बन जाता है। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको बताया, तो इससे ज़्यादा सिंपल तो कुछ हो नहीं सकता। और अगर इसको हम वैसे ही समझे कि इसका मतलब है क्या, तो अगर आपको डेफिनेशन समझनी है तो डेफिनेशन समझ लो कि बैड डेट्स आर दैट अमाउंट विच वी कैन नॉट रिकवर फ्रॉम डेटर्स आफ्टर अप्लाइंग आर 100% एफर्ट्स। ठीक है, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इररिकवरेबल बैड डेट्स, क्योंकि रिकवर नहीं होता है तो आप इररिकवरेबल बोलते हो। तीसरी बात सबसे बड़ी कि भाई जब आपको पैसा नहीं मिलेगा तो आपके लिए क्या है, ये बिजनेस लॉस बन जाता है। और चौथी बात कि ट्रांसफर इट फ्रॉम एसेट्स अकाउंट टू लॉस अकाउंट, कि आपको इसको अपने एसेट्स अकाउंट से ट्रांसफर करके कहाँ रखना पड़ता है, अपने लॉस अकाउंट में या इनकम स्टेटमेंट में, यानी कि बैलेंस टू इनकम स्टेटमेंट में। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि बैड डेट्स क्या होता है। ठीक है, अब समझते हैं कि इसको एंट्री कैसे करते हैं, इसकी एंट्रियों को हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी जल्दी अपनी कॉपी लो यार और इसको नोट करो फटाफट ताकि हम आगे बढ़ें। ठीक है, तो चलो दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं यार। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। पहले सिंपल समझते हैं कि बैड डेट्स की एंट्री हम किस तरीके से करेंगे, फिर हम थोड़ा सा इसको समझते हो ना कि थोड़ा सा इसको हाई करेंगे। ठीक है, तो चलो एग्जांपल लेते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल है कि ₹50,000 रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर हरी। ठीक है, अब मिस्टर हरी से पैसे मिलने थे 50,000 रुपये, बिकम इंसॉल्वेंट, डिड नॉट रिकवर एनीथिंग फ्रॉम हिज साइट। दो मिस्टर राम हैं जिन्होंने, सॉरी मिस्टर हरी हैं जिन्होंने हमें 50,000 रुपये देने हैं। ठीक है, बट अब वो इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, यानी कि वो दिवालिया हो चुके हैं। यानी कि दिवालिया या इंसॉल्वेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे कोई भी बंदा अपनी सिचुएशन में पे करने लायक नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसको हम थोड़ा सा अभी इजी में ले लेते हैं कि इंसॉल्वेंट वो बंदा होता है जो जिससे पैसे हमें नहीं मिल सकते। ठीक है, डिड नॉट रिकवर एनीथिंग फ्रॉम इट्स साइड, तो आपको उससे 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला है। यानी कि जो आपको 50,000 मिलने वाले थे अभी हरी से, बट अब वो नहीं दे पाएंगे, अभी वो हालत में नहीं है देने की। तो यहाँ पे जो आपके 50,000 जो आपको मिलने वाले थे वो आपके लिए बन गए यहाँ पे बैड डेट्स। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? तो यहां पे 50,000 जब नहीं मिल रहे हैं तो एक अकाउंट तो आपका क्या बन गया यहां पे, बैड डेट्स अकाउंट। ठीक है, दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा, कौन देने वाला था, कौन देने वाला था, मिस्टर हरी। तो दूसरा अकाउंट बन जाएगा हरी। अब बैड डेट्स क्या है आपके लिए सर, लॉस है। और सारे के सारे लॉस कहाँ आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। और नॉमिनल अकाउंट कहता है कि सारे के सारे लॉस डेबिट होते हैं, सारी की सारी इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो लॉस सारे के सारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट। अब मिस्टर हरी की बात करें तो मिस्टर हरी क्या है, एक पर्सनल उसमें आएंगे एक नाम है। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट के हिसाब से, पर्सनल के हिसाब से यहाँ पर वो क्या है, गिवर है। क्या है यहाँ पे, गिवर है। और गिवर क्या होता है सर,
क्रेडिट होता है, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। समझ में आ गई हुई आपको बात। तो एंट्री किस तरीके से करेंगे, बहुत सिंपल है, सेम वही एंट्री करना। तो मुझे लगता है कि आपको आ ही गया होगा कि बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू हरी, कितने रुपये, 50,000, ठीक है। ये समझ में आया। थोड़ा हाई बढ़ाते हैं इसको, है ना, थोड़ा प्रेशर करते हैं आपके ऊपर। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फिर से। तो सर दूसरा क्वेश्चन देखो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा एग्जांपल देखो, ध्यान से देखो। ₹50,000 रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर हरी बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली, अब यहां पे सिचुएशन चेंज कर दी है, बट ओनली 60% ऑफ टोटल अमाउंट ड्यू रिकवर्ड फ्रॉम हिज साइड, कि भैया 50,000 देने थे हमें हरी ने, इंसॉल्वेंट हो गया, देने की हालत में नहीं है पैसा, पर हमें अपनी अमाउंट में से केवल कितना मिलेगा, 60% मिल रहा है उसकी साइड से। उसने कहा भाई अभी पैसा देने की मैं हालत में नहीं हूं, तो आप क्या करिए कि मुझसे अपनी अमाउंट जो आपको लेनी है 50,000 रुपये, उसमें से आप मुझसे कितना ले लीजिए, 60% ले लीजिए। यानी कि 60% आपको मिल रहा है और 40% आपका क्या हो गया, समझो बात को। अगर 60% हमें मिल रहा है तो 40% अगर हमें जो नहीं मिल रहा है वो क्या हो गया, मान ले बैड डेट्स हो गया, ठीक है। ये तो अच्छी बात हो गई, तो गुड कर लो, ठीक है। तो हाँ, तो 60% आपको नहीं, सॉरी, हाँ, तो 60% आपको मिल रहा है, 40% आपको जो नहीं मिल रहा है वो आपके लिए बैड डेट्स बन गया। अब फिर से यहाँ पे समझते हैं कि कौन कौन से अकाउंट आएंगे। यहाँ पे पहला अकाउंट तो वो आएगा कि यानी कि जो आपको 60% मिल रहा है। अब मिलने वाली चीज़ क्या होती है, कैश। कैश जो आपको मिल रहा है तो हम बोलेंगे कैश अकाउंट। दूसरा अकाउंट यहाँ पे कौन सा होना चाहिए, दूसरा अकाउंट यहाँ पे होना चाहिए बैड डेट्स, क्योंकि 40% आपको पैसा नहीं मिल रहा है यहाँ पे। और तीसरा अकाउंट यहाँ पे क्या होगा, हरी, जो आपको पैसा देने वाला था या दे रहा है। तो यहाँ पे तीसरा अकाउंट ये हो गया। अब कैश अकाउंट की बात करेंगे तो कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट को फॉलो करता है। और रियल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि जो चीज़ आती है वो चीज़ डेबिट होती है और जो चीज़ जाती है वो चीज़ क्रेडिट होती है। तो यहाँ पे आपको हरी ने पैसा दिया, आपके पास पैसा आया है, गया, हाँ, तो आपके पास पैसा आया है। और आने वाली चीज क्या होती है, डेबिट होती है। बैड डेट्स क्या होते हैं, लॉस। और लॉस सारे के सारे कहाँ आते हैं, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, यानी कि जितने के जितने लॉस होते हैं वो सब क्या होते हैं, डेबिट। और सारी की सारी इनकम क्या होती है, क्रेडिट। तो यहाँ पे लॉस हुआ है, लॉस सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। अब बात करें हरी की, हरी के उसमें आता है पर्सनल है, एक नाम है, तो पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो भाई हर यहाँ पे क्या है, गिवर है, गिवर सारे के सारे क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पे हम बना दे रहे हैं एंट्रीज की। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या, हरी। तो पैसे कैसे आएंगे, आप सीधे सीधे क्या करना है, आपको 50,000 का आप निकाल लो सर 60%, यानी कि 50,000 का 60% कितना होगा, 30,000, यानी कि आपको 30,000 मिल रहे हैं। जो चीज़ आपको मिल रही है वो कैश है, यानी कि 30,000 आपको मिले, 30,000 लिख दो कैश में। और जो पैसा 50,000 में 30,000 लेस करो, कितना बचेगा, 20,000, यानी कि 20,000 आपको नहीं मिल रहा है यहाँ पे। और टोटल कितना हो गया, हरी के पास लिख दो 50,000। तो बहुत सिंपल है यार, बैड डेट को समझना, उसकी एंट्री करना। आप एक दो बार इस वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिस करो खुद घर में, कुछ क्वेश्चंस लो, बुक लो यार, देखो, अभी पढ़ने का मौका है, अभी टाइम है, देख लो यार, उसमें कोशिश करो कि आपको आए, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछो यार, इंस्टा में फॉलो करो, वहाँ पूछो, एक बार नहीं 1000 बार पूछो, मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा, ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो फॉलो करो यार, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपने दोस्तों को बताओ कि यार ये वीडियो है, इसमें कुछ कंटेंट है। तो ठीक है, आप सपोर्ट करिए ताकि आपको और अच्छा कंटेंट आगे मिल सके और आगे आपको और भी वीडियोस मिल जाएं, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।